हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं राम यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सैलरी। जब भी हमें ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें सैलरी के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि सीटीसी क्या है, ग्रॉस सैलरी क्या है और नेट सैलरी क्या है। अगर ये सब टॉपिक्स आपको परेशान करते हैं या कंफ्यूजन करते हैं तो आज इन टॉपिक्स पे आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में हम आपको 5 फैक्टर बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए या जॉब इंटरव्यू के टाइम आप अपनी सैलरी में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी ऑन टाइम। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करें अपने उस हर एक फ्रेंड्स को जो जॉब करता है और उसको सैलरी रिलेटेड कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आते हैं सैलरी में। जो सबसे फर्स्ट होता है कि कंपनी आपको क्या सीटीसी दे रही है। तो सीटीसी क्या होता है? तो सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय पे पूरे साल में जो अमाउंट स्पेंड करती है, जो खर्च करती है, उसको ही हम सीटीसी कहते हैं। सीटीसी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपका बेसिक सैलरी हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया, आपका मेडिकल अलाउंस हो गया, आपका स्पेशल अलाउंस हो गया, ग्रेजुएटी हो गया और अदर भी कंपोनेंट्स होते हैं। ये सीटीसी के पार्ट्स होते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होता है कि ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी जब कोई एम्प्लॉयर कुछ डिडक्शंस लाइक एम्प्लॉयर साइड पीएफ एंड ग्रेजुएटी या अदर कुछ बोनस टाइप में डिडक्शन के बाद जो सैलरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है उसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। ग्रॉस सैलरी में अगर हम डिडक्शन की बात करें तो दो तीन होते हैं जनरली। जो पीएफ डिडक्शन होता है एम्प्लॉयर साइड से, वो डिडक्शन होता है सीटीसी से। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ग्रेजुएटी, क्योंकि वो 5 ईयर पे मिलता है तो वो भी आपका डिडक्ट होता है। और साथ में कुछ अदर अलाउंसेज होते हैं लाइक बोनस, तो वो भी डिडक्ट करती है सीटीसी से ग्रॉस सैलरी में। अब हम बात करते हैं कि नेट सैलरी क्या होती है। तो नेट सैलरी को ही हम इनटेक होम सैलरी भी बोलते हैं। वो सैलरी जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है उसको हम नेट सैलरी कहते हैं। ये हर मंथ में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड ऑन डिडक्शन। तो नेट सैलरी में डिडक्शन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला डिडक्शन जो होता है वो टीडीएस का होता है। अगर आप टैक्स में आ रहे हैं तो टीडीएस डिडक्शन होता है। साथ में दूसरा डिडक्शन जो होता है वो होता है एम्प्लॉय साइड पीएफ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन होता है। तीसरा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन होता है। और चौथा जो अदर डिडक्शंस होते हैं लाइक आपने कंपनी से लोन ले रखा है या कुछ और आपके कोई जो है क्रेडिट है कंपनी में, तो वो कंपनी डिडक्ट करके आपको देती है। या आपने एडवांस ले रखा है एक्सपेंसेस या कुछ भी, तो वो डिडक्ट करती है। उस डिडक्शन के बाद जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उस सैलरी को हम लोग नेट सैलरी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन 5 फैक्टर्स के बारे में जिसको आप लर्न करके या अपने लाइफ में अप्लाई करके आप जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ पा सकते हैं सैलरी में। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो स्किल डेवलपमेंट या अप स्किलिंग। आप अपने स्किल को बढ़ाएं, अपने स्किल को अपग्रेड करें। अगर ये आप स्किल्स अपना बढ़ाते हैं तो आपकी पोजीशन बढ़ जाती है और उस तरीके से आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपके रोल है, उस रोल को बहुत अच्छे तरह से आप जो है करके और अपने उस परफॉर्मेंस को रिजल्ट में कन्वर्ट करके आप अपनी सैलरी में हाइक पा सकते हैं। तीसरा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनिशिएटिव्स। बहुत टाइम होता है कि हम अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर नहीं फॉलो करते हैं। अगर हम अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर फॉलो करें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इनिशिएटिव प्रॉपर ढंग से लेते हैं तब भी हमारी सैलरी हाइक हो सकती है सेम ऑर्गेनाइजेशन में। जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप और नेटवर्किंग आपके कंपनी में बहुत अच्छा है, लाइक आपके बॉस के साथ हो गया है या फिर अदर डिपार्टमेंट के साथ हो गया, तो जब भी आपका क्यारे बनाया जाता है, जब भी आपका जो है
प्रमोशन के लिए आपको भेजा जाता है तो हर डिपार्टमेंट आपको पॉजिटिव रिव्यू देता है और इस तरीके से भी आप अपनी सैलरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के चांसेस रहते हैं वहां पे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं तो आपके पोजीशन, आपके वर्क और आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ग्रोथ होता है और ये ग्रोथ आपकी सैलरी ग्रोथ में हेल्प करती ही करती है। तो ये 5 फैक्टर थे। इन फैक्टर को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज करके अपने सैलरी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को फैला दो। हर किसी के जरूरत की वीडियो है, चाहे वो एफएमसीजी में हो या किसी अदर सेक्टर में हो, क्योंकि सैलरी रिलेटेड वीडियो है, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जाता यार, जरूर। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, इंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करती है और वो वीडियो उन तक भी पहुंच जाती है जिनको हमारे बारे में या चैनल के बारे में नहीं पता होता है। और साथ में मैं अगेन एक आपको मैसेज देना चाहता हूं, अगर इस चैनल पे आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे आप जो भी प्रोफाइल पे हैं, तो आपका स्वागत है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपका इंटरव्यू चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी और उनको हेल्प पहुंचाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।